तो 10 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि हो सकता है कि ईरान 10 घंटे के भीतर अमेरिका पर पलटवार करे इजराइल पैटर्न के साथ। 10 घंटे के बाद बार बार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान इजराइल स्ट्रैटेजी के साथ ही इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें इजराइल, ईरान और इजराइल अटैक पर टिकी हुई हैं। ईरान का क्या अब आगे कदम होगा, ये सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पर इसका असर कैसे होगा? क्या दुनिया में हड़कंप मच जाएगा? सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने ऐसा दहलाया, ईरान देखता रह गया। ईरान अगर बात करना चाहता है तो अमेरिका बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले ईरान को तेल अवीव के ऊपर बमबारी बंद करनी पड़ेगी और तभी एक मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे सकते हैं बातचीत करने का। ईरान में घुसे अमेरिका के B-2 बम्बर। सिचुएशन रूम में थे ट्रंप। ईरान में फटा क्लस्टर बम। 2 हफ्ते का वक्त 2 दिन में बदल गया। जंग में खुलकर आया अमेरिका। अब चलेगा परमाणु बम। खामनेई ने खाई कसम, ट्रंप कराकर रहेंगे सरेंडर। ईरान लेगा 24 घंटे के अंदर बदला। अब रूस और चीन खुल कर देंगे ईरान का साथ और फिर घंटे बाद छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। तो ईरान का क्या कदम होगा, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्ट्रैटेजी के साथ यहां पर अटैक किया? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, यानी कि 14 दिन का समय, उन्होंने आज तड़के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और ये बता दिया कि अमेरिका जब चाहे जहां चाहे अपने टारगेट को तबाह करके उसको ताकत रखता है इतना कि निस्तनाबूद कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 हफ्ते वाले बयान के बाद पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि ट्रंप 14 दिन के अंदर आखिर क्या करेंगे। लेकिन ट्रंप ने 14 दिन का किसी को वक्त ही नहीं दिया, किसी को इंतजार करने का मौका ही नहीं दिया और ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और इसी के साथ अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर एंट्री कर ली है। अभी तक अमेरिका इजराइल को बैकडोर समर्थन दे रहा था, ये सभी को पता है कि उसके साथ है। लेकिन अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, कूद गया है मैदान में और ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर उसे बड़ा झटका दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 परमाणु ठिकाने कौन से हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? फोर्डो परमाणु साइट पर, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नतांज परमाणु ठिकाना दूसरा बड़ा हमला यहाँ पर हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरा बड़ा हमला इस्फहान परमाणु ठिकाना, इजराइल इस पर अटैक कर चुका है लेकिन अमेरिका ने यहाँ बहुत बड़ा हमला किया है और दावा है कि फोर्डो को भी भारी नुकसान इस हमले के तहत पहुंचाया गया है, जिसके बाद ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया सो रही थी, ट्रंप सिचुएशन रूम में थे। ईरान 14 दिन की बेफिक्री में था। अमेरिका ने पूरी तैयारी से बम गिराया। अमेरिका का टारगेट सेट था, ईरान धुआं धुआं हो गया। अमेरिका सेना ने पूरी तैयारी के साथ ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हर कोई इन नामों को सालों से एक भयानक विनाशकारी ठिकाने के रूप में सुनता आ रहा है। हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले नंबर 1 देश की ओर से पैदा किए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था। फोर्डो वो परमाणु
ठिकाना जो ईरान की अति गोपनीय न्यूक्लियर साइट है और पहाड़ों के नीचे स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। दूसरा ननतांज जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। तीसरा इस्फहान के पास एक ठिकाना जहां कथित रूप से बम स्तर का संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का ये कदम युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ में धकेल सकता है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री अब विश्व युद्ध 3 छेड़ने के घातक संकेत दे रही है। ईरान बदले की आग में चल रहा है और वो इस आग को बुझाने के लिए कभी भी अमेरिका को अपने निशाने पर ले सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने 13 जून को इजरायली अटैक का बदला लिया था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जैसे ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजरायल पर जवाबी कार्रवाई की थी, ठीक उसी तरह ईरान अमेरिका का जवाब देगा। लेकिन अमेरिका को इजरायल की तरह पीट पाना कोई आसान खेल नहीं है। अमेरिकी सेना ने भी पूरी तैयारी के साथ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराए, लेकिन इन तीनों में अमेरिका का मुख्य निशाना फोर्डो परमाणु प्लांट था। फोर्डो प्लांट को निशाना बनाने को लेकर तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और इसकी पूरी दुनिया को जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, फोर्डो पर फुल पेलोड गिराया गया है। हमारे सभी विमान ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और अपने बेस की ओर वापसी कर रहे हैं। फोर्डो को निशाना बनाने का मतलब है अमेरिका का मिशन पूरा होना, जिसके लिए उसके फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने फोर्डो परमाणु साइट पर 30,000 पाउंड वजन के 6 बंकर बस्टर गिराए। साथ ही ननताज न्यूक्लियर साइट पर 2 बम गिराए गए और इस्फहान और ननताज पर 30 टॉमहाक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। टॉमहाक मिसाइलों को 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को उड़ाना 12,000 किलोमीटर दूर से कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ईरान पर हमले के लिए B-2A बॉम्बर्स ने एयरफोर्स बेस मिसूरी से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद ये ईरान पहुंचे। इस बीच अमेरिकी विमानों को रास्ते में कई बार हवा में ही रिफ्यूल किया गया। ईरान पर अमेरिका का यह हमला बहुत बड़ा मैसेज मिडिल ईस्ट में बसे पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड को भी है। यह हमला बताता है कि ईरान का इस जंग में साथ देना उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो जितना इस युद्ध से दूरी बनाकर रखे उतना अच्छा है। वैसे ये पहला मौका है जब अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उनका ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा भी हुआ, तभी तो व्हाइट हाउस के ट्वीट में ट्रंप की फोटो और अमेरिका का झंडा लगाया गया। तो इस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान पर हमले की अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। इस ऑपरेशन को तो अंजाम दिया गया, लेकिन मिशन का नाम क्या है यह भी सामने आ गया है। मिडनाइट हैमर के तहत ये अटैक हुआ। इस मिशन का नाम दिया गया। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह किए गए। रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेग्सेथ ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को फिर चेतावनी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या कहा पीट हेग्सेथ ने, सुनिए। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy